दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं और विधानसभा उपचुनाव में मीरापुर सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज हम हैं मीरापुर विधानसभा सीट के जानसठ कस्बे में। हमारे साथ जानसठ कस्बे के कुछ लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं। हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर, चुनाव के विभिन्न मुद्दों पर आज बात करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम अनवार है जी। अनवार जी, क्या इस चुनाव में क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगा, रुझान किस तरफ है? रुझान तो यह है भाई साहब, ये तो जो है बीजेपी की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि 27 की भी डिक्लेयर है इसमें। 27 का भी मान सम्मान है इन लोगों का, इसलिए है कि मतलब ये तो खुद भी कह रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो 27 जैसे कभी पीछे सीटें इसमें भी हार गए है इसमें, राम मंदिर के वहाँ। लेकिन क्या है कि जनता को ये चाहती है, विकास चाहती है। मजदूर आदमी को क्या चाहिए? हिलना चाहिए। या गलत कह रहा जी? हमें कौन पूछ रहा वहाँ पे? अब यहाँ कौन आ गया? जरूरत पड़ेगी तो पूछ ले। तो आपका क्या कहना है, पिछले कुछ सालों में विकास नहीं हुआ? भाजपा तो बहुत विकास चिल्ला रही है। डिवाइडर बना, हम परेशान है। 3 किलोमीटर फालतू चल के जाते हैं भाई साहब। बताओ, किसी गरीब ने यो नहीं देखा, कह रहे गरीब परेशान है। यहाँ को जनानी है कूद कूद के जा रही, बेचारी गिर जा। बताओ कौन देख? अच्छा, पिछली बार चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, अब एमपी बन गए हैं। तो चंदन चौहान ने क्या कुछ काम कराया यहाँ? विकास का कोई काम कराया? कोई वालियान था नहीं, विधायक तो यहाँ से नहीं लोकसभा से था। विधायक तो ये था, कुछ नहीं करा, काम नहीं कुछ नहीं करा। तो क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव के, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको? साइकिल लेके जाएगी सीटें, मेरापुर की साइकिल लेके जाएगी सीट। बीजेपी को ना मिलने की। पहली बात तो 10 सीटों का इलेक्शन है, 2 मिलेंगी ना, 8 तो ये ले जाएंगे, देख लो शायद। और ओवैसी की पार्टी का क्या यहाँ वजूद? कुछ हम उसे क्या कर रहे हैं बेचारे, हमें कौन सा उसके पीछे जाके? कुछ गाँव में तो कुछ मुसलमानों के साथ। ऐसा नहीं है, मुसलमान तो बीजेपी के साथ है, मगर रोजगार के साथ है। रोजगार दे तो कोई भी सरकार उसी को वोट दे देंगे। हमारे लिए तो वो सरकार सारी बराबर है। हमें तो रोजगार चाह, हमारी तरफ से कोई बैठ जाओ वहाँ। हमें तो रिक्शा कल भी चलाई, आज भी चलानी। भाजपा का कहना है कि एक आम आदमी की आय बढ़ गई है, मतलब उसके कहाँ बढ़ गई? 40,000 रुपए का टैक्स है इस पे, रिक्शा पे, मेट्रो का। कहाँ से लामे बताओ? 40,000 रुपए ट्रक टैक्स है, इतना इस पे लगा रखा। कहाँ से लामे मजदूर आदमी? रिक्शा पकड़ के खड़ी कर दे, लाओ जी कागज, लाओ जी यो फलाना। बच्चों को पाल ले, क्या पाल ले? 100 रुपए 200 रुपए की आमदनी कर रहे। 5 किलो अनाज में क्या करें उसे? खल्ली को फंको फिर। आसपास यहाँ शिक्षा का क्या व्यवस्था है? शिक्षा का स्कूल कॉलेज कुछ है? स्कूल बहुत अंदर है, स्कूल बहुत है। डिग्री कॉलेज कोई आसपास है अंदर? अच्छा जी। तो विकास तो हुआ है जब डिग्री कॉलेज भी है, स्कूल कॉलेज पहले से है। अच्छा, पहले से है। यहाँ किसी ने कोई नया नहीं, कोई नया जंगला भी नहीं लगाया। जो पहला लगा हुआ है अब से 40 साल पहले वही है। अच्छा, जो अब से 50 साल पहले लगा वही है। हाँ बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र शुक्ला है जी। सतीश चंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लग रहा है इस बार? मैं तो ये जो रालोद का गठबंधन हुआ है जी, इन लोगों ने भी मोहम्मदन लोगों को सीट दी है। सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी सरकार में बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो सेफ्टी बहन बेटियों की हुई है, काम भी बहुत किए हैं। लेकिन जब कुछ काम आदमी ज्यादा बोलता है, ज्यादा करता है, तो कुछ गलतियां भी होती हैं। तो आपका कहना ये है कि योगी की सरकार में सुरक्षा बढ़ी है, आम आदमी की सुरक्षा? आम आदमी की सुरक्षा भी बढ़ी है, कोई कैसे भी घूम रहा है। लेकिन जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह बने हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है, उस बारे में लोग बाग बहुत परेशान हैं। आयुष्मान कार्ड में तो जो हॉस्पिटल हैं, जो निजी हॉस्पिटल हैं, वो टरका देते हैं, चलता कर देते हैं। बस वो कोई बात नहीं कर रहे जी, बस उस सब का कोई वो नहीं मिल रहा है। रहा दूसरा शिक्षा तो आज के टाइम में बिजनेस बन गया जी। प्राइवेट इतने खुल गए हैं, उसने उस यूनिवर्सिटी का ले लिया, उसने उस यूनिवर्सिटी का ले लिया, वहां से लेके माँ बाप के तो जेब कट रही है, बच्चों को पढ़ाना भारी हो रहा है। आपका कहना है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो योगी सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं? कुछ प्रयास किए हैं? बहुत किए हैं। जो हमारे डॉक्टर लोग बाहर पढ़ने जाते थे, वो वहां से वापस भी आए, कुछ फंस गए थे। यहाँ पे भी बहुत सी फैसिलिटी नहीं, जो व्यवसायीकरण है, जो बाजारीकरण है शिक्षा का, उसको रोकने के लिए योगी सरकार ने क्या प्रयास किया आपने? अब योगी साहब तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक पहुँच रहा है? जन जन तक नहीं पहुँच रहा है। उन पे कोई बैंड नहीं है, अपना धक्का मारी चल रही है मास्टरों की। तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ही, समझो, लोहे के चने चबाना हो रहा है जी। नहीं, तो फिर जब इतनी सारी चीज है, रोजगार बच्चों को नहीं मिल रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि योगी सरकार बेहतर काम कर रही है? केवल सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, सुरक्षा के पॉइंट से नहीं जी, वैसे भी कर रही है, लेकिन उस पे ये नहीं हो पा रहा
कि वो जाके इनको सबको जागरूक करके और मास्टरों पे भी कुछ, स्कूलों पे भी कुछ प्रतिबंध लगावे जी। ये तो होना चाहिए ना। तो कमियां तो है ना, जितनी कमियां हैं। जितनी चीजें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं, जी। तो वो कहीं ना कहीं कमियां तो हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं, लेकिन तो सब मीरापुर से कौन निकाल जाएगा, सीट कौन निकाल जाएगा? देखो, मीरापुर से तो आम आदमी तो अपने क्षेत्र के नेता को देखता है, जिसके बाहर खड़ा हो जाके। दिल्ली कौन जाएगा या फला जगह कौन जाएगा? क्षेत्रीय नेता के ऊपर डिपेंड होता है। लोग बाग उसके घर तो जाके खड़े हो जाएंगे अपनी दिक्कत लेके, और दिल्ली कौन जाएगा जी? तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ से क्या लग रहा है, कौन जीते? देखो, गठबंधन रालोद साहब का हुआ है। रालोद ने भी मोहम्मदन लोगों को सीट दी है, इसलिए तो तिकड़मबाजी चल रही है। त्रिशंकु चुनाव होगा जी। नहीं, रालोद ने जो टिकट दिया है मिथिलेश पाल को, वो भी भाजपा पे थी और भाजपा से फिर इधर लिया गया उन्हें। तो जो रालोद के पुराने कार्यकर्ता है वो नाराज है इससे। तो क्या ऐसे में सीट निकाल पाएगी मिथिलेश पाल? देखो जी, ये तो कुछ चीज यश और कीर्ति प्रभु से मिलती है, भगवान बख्शता है यश और कीर्ति तो। और ये तो ऐसा है जी, जब भगवान करने पे आता है किस चीज को, तो साले के गुंठे या गलत जगह लग जा। नहीं, भगवान और अल्लाह तो करता ही है, अल्लाह करता है, लेकिन उसके साथ हमें भी तो कुछ काम करना होता है ना। हमें भी कहीं ना कहीं देखना होता है हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें जागरूक करना होता है। आम समाज में आप भी लोग आ रहे हैं, ये भी एक जागरूकता अभियान ही मैं समझ रहा हूँ। अच्छा भाईजान, ये शुक्ला जी तो कह रहे हैं योगी सरकार में सुरक्षा की दृष्टि से मतलब बहुत काम हुआ है। तो क्या पहले सुरक्षा नहीं थी अखिलेश यादव के? सुरक्षा ठीक है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ ये भी तो है कि सुरक्षा से खाली क्या करें, जब पेट खाली दम तो निकल रहा, चलने की गुंजाइश ही नहीं, तो मारेगा कौन? खुद ही मर जाएंगे हम। सुरक्षा शुक्ला जी, क्या अखिलेश के राज में सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं था, सुरक्षा नहीं थी? देखो जी, मैं तो कवाल का रहने वाला हूँ। वहाँ जो कांड हुआ था, उसमें अगर उसी टाइम बैन लग जाता तो कुछ भी नहीं हो था। अगर उसी टाइम हमारी वो थी, मैं उनका वोटिंग भी बनाई है, मेरठ चली गई थी। क्या नाम था उनका, जो एसएसपी थी उस टाइम? अच्छा, सैनी जो एसएसपी साहब थी, उनका ट्रांसफर उस टाइम कर दिया गया था। अगर वहीं का वहीं प्रशासन अपना दबाव बना के उस चीज को दाबता, आपस में बैठ के सलाह करता, उन्हें भी समझाता, तो इतना बड़ा बवंडर नहीं होता। तो भाईजान, आपको लग रहा है कि इस बार साइकिल यहाँ से निकाल लेगी सीट? साइकिल जाएगी, देख ली शायद, बल्कि 10 में से ही 8 सीट जाएंगे। वो बीजेपी आप इधर आ जाओ, बाबू से बात कर लेते हैं। नहीं, बाबूजी, क्या लग रहा है आपको? भाई हमें तो लग रहा है ना रोजगारी, बिल्कुल कोई रोजगार नहीं है, किसी किस्म के सुरक्षा ही नहीं है भाई। कहीं किसी को पीट लो, किसी को पीट लो, कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन भाजपा तो कह रही है पिछली सरकार से ज्यादा सुरक्षा। क्या कह रही है? अब ये कल एक्सीडेंट हुआ, किसी ने कोई भी नहीं देखा, पुलिस वालों ने आके भाई क्या हुआ क्या नहीं कल हुआ। अच्छा जी, तो रुक आपको साइकिल का लग रहा है इधर से? रुक तो साइकिल का है ही। आजाद समाज पार्टी ने भी उतारा है और दूसरे को तो सारे उतार रहे, मगर जाकर तो एक पे वोट नहीं कटेंगी उनकी। वोट तो जो समझदार वोट है वे कटने के नहीं, और जो ना समझे वे कटने के लिए। मुजफ्फरनगर की दोनों सीटें तो ही नहीं का, साइकिल पी गई। गया वाले यहाँ जी 10 साल बैठा, क्या करा? आ जाओ यहाँ जाओ। हाँ भाईजान, आपको क्या लग रहा है इस बार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज है। मुमताज जी, कहाँ से आप हैं? मैं जानसठ से हूँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, रुझान किधर है? तो रुझान तो देखो साइकिल ही चल रही, सारे में साइकिल है। लोग परेशान है, बेरोजगारी है, भाई को भाई से लड़ा रखा, नफरतवाद है, एक तरफा कार्रवाई हो रही। नहीं, बेरोजगारी पहले नहीं थी क्या? बेरोजगारी पहले नहीं थी, बेरोजगारी उन्होंने अब कर दी। भाई को भाई से लड़ा रखा, आए दिन कहीं वहाँ दंगे, इधर यहाँ दंगे, कहीं वहाँ दंगे। तुम यहीं का देख लो, तुम्हारे सामने बैरांची में क्या हुआ, एक तरफा कार्रवाई करी, वहाँ रेलिंग तोड़ी, उसका झंडा उतारा, 10 मिनट उतार के उन्हें उल्टा जेल में डाल दिया। तो ये जुल्म नहीं हो रहा और क्या होगा? बुढ़ाना में जो कांड हुआ अभी, उसका क्या कोई फर्क पड़ेगा यहाँ? देखो जी, फर्क तो सारे में पड़ा, लोग जागरूक हो रहे, सब समझ रहे। एक तरफ मकान ढाए जा रहे हैं, ये कहाँ का तरीके राष्ट्र का नुकसान है। ये मकान तोड़ने को अकल में ठीक है, कोई गलत करता है तो जेल भेजो, उसमें मुकदमा दायर करो। मकान तोड़ना है क्या मैटर है? ये तो जुल्म है सरासर। ऐसा नहीं कि मकान आदमी किस तरीके बनाता है। मोदी जी ने कितना अच्छा काम करा, मकान बना के दे रहे, योगी जी मकान तोड़वा रहे। तो आप कह रहे हैं भाजपा में आपस में ही समन्वय नहीं है?
योगी जी मकान बनवा रहे, मोदी जी हाँ। मकान बनवा रहे हैं और योगी जी बना बना कर दे रहे हैं, तो अवैध मकान नहीं अवैध नहीं है। अभी तो तुम्हारे सामने बहराइच में देखो क्या हुआ, इधर देख लो कहीं मकान तोड़े, बुलडोजर चलाया, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। हाँ जी भैया इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बबलू है जी। बब्बू बबलू। बबलू जी क्या लग रहा है इस बार मीरापुर में? मीरापुर में बस ये जैसा बता रहे जी, एक साइकिल जीत रही है। नहीं ये तो बता रहे, आप क्या बता रहे हो? वो हम आपका क्या बता क्या? रहे हैं जी, हम तो आजाद पार्टी के आदमी हैं। अच्छा आजाद पार्टी के। हाँ जी। आजाद पार्टी से कौन है यहाँ? भाई ये तो मैं भी नहीं कह सकता जी, पर है आजाद नहीं की। जब आपको यही नहीं पता कि उम्मीदवार कौन है तो है आप क्या कर रहे नहीं, हैं? आजाद पार्टी को क्यों दोगे आप वोट? क्या कारण है क्यों दोगे? अब बचा ही कोई नहीं है। नहीं बच्चा तो अभी बता रहे हैं, बाबूजी ने बताया साइकिल है, मिथिलेश पाल है। नए आदमी को चुनने का फायदा है। अच्छा ये पुराने जितने भी है ना, सब घिसे पिटे आदमी हैं, अपना जेब भर रहे हैं, मजा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो आजाद पार्टी से नए उम्मीदवार हैं। नया उम्मीदवार जो भी होगा वही नया कुछ काम करेगा। अच्छा नए से तो उम्मीद की जा सकती है। पुराने से तो भाजपा तो बहुत हल्ला मचा रही है कि हमने बहुत विकास का काम किया है, सुरक्षा का मुद्दा है वो पहले नहीं था। सुरक्षा आपको है क्या क्या? सुरक्षा है इतनी है कि भाई चोर चुरक्के तो रहे नहीं, बस पहले थे। पहले तो बहुत थे, सारे गलियों में फिर रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार इस टाइम माड़ी हालत में चल रहा। रोजगार तो इतना है कि मतलब आदमी को खाली फिर रहा बिल्कुल, यानी कि 100 में से 50 आदमी भी काम पे नहीं जाते। इतनी माड़ी है इस टाइम पर रोजगार के मामले में, तो रोजगार तो है ही नहीं है। चलिए तो हम हैं जानसठ में और हमने विभिन्न लोगों से बात की इस संबंध में। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और लोगों के साथ। नमस्कार।